नमस्कार, मैं राघव जैन। आज बात करेंगे आखिर रैलियों में कहां भाग जाता है कोरोना। कोरोना क्या है? कोरोना कहीं नहीं है। कोरोना खतरा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावी रैलियों में हिस्सा लेने आए बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति से अगर इसकी वजह पूछे तो उसका जवाब कहे तो कमाबोश इन शब्दों में ही मिलेगा। राज्य के एक वरिष्ठ राजनेता तो नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं, अभी हमारे सामने दूसरी लड़ाई है। कोरोना के साथ 2 मई के बाद लड़ लेंगे। इन टिप्पणियों से पता चलता है कि कोरोना के बढ़ते खतरों से बंगाल में लोग कितने लापरवाह हैं। विशेषज्ञों ने चेताया है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने पर बंगाल में कोरोना संक्रमण का नया रिकॉर्ड बन सकता है। उनका कहना है कि 8 चरणों के चलने वाले चुनावी प्रक्रिया कोरोना के लिहाज से भारी साबित हो सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। तमाम राजनीतिक दलों की रैलियों अगर चुनावों की बात की जाए तो अभियान के दौरान ना तो कहीं किसी के चेहरे पर मास्क नजर आता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना होते हुए नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की इस दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 8 अप्रैल को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बैठक में वह बात जरूर करेंगे, लेकिन जब इतनी बड़ी रैलियों में वह जाते हैं तब क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि लोग मास्क नहीं डाल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते। उससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर गहरी चिंता जताई, लेकिन साथ में चेताया कि अब कोरोना की आड़ में मतदान स्थगित करने से किसी भी प्रयास को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ममता कहती है, पूरे देश में दोबारा संक्रमण बढ़ रहा है। क्या ऐसी परिस्थिति में 3 या 4 चरणों में ही मतदान कराना उचित नहीं होता? लेकिन अब 8 चरणों में चुनाव हो रहा है तो इसे किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। खेल जब शुरू हो ही गया है तो उसे खत्म करना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस खेल को खत्म होते होते बंगाल के लोगों को कितना खतरा जो है उठाना पड़ेगा। लेकिन राज्य में सत्ता की मुख्य दावेदार के तौर पर उभरी बीजेपी ने ममता की टिप्पणी को असहमियत देने से इनकार कर दिया। जी हां, उसे अहमियत ही नहीं दी गई है। प्रदेश बीजेपी के महासचिव की बात की जाए तो बसु का कहना है, कोरोना के बीच अगर बिहार में चुनाव हो सकते हैं तो बंगाल में क्यों नहीं? राज्य में हालात इतने खराब नहीं है कि चुनाव रोकना पड़े। ममता धांधली नहीं कर पा रही है, इसलिए ऐसी टिप्पणी कर रही है। निर्वाचन आयोग को डॉक्टरों की चिट्ठी। सीपीएम और कांग्रेस ने भी कहा कि फिलहाल कोरोना की स्थिति इतनी खराब नहीं है। सीपीएम नेता रबीन देव कहते हैं, अभी बंगाल में संक्रमण की स्थिति उतनी खराब नहीं है कि चुनाव रोकना पड़े, लेकिन हम सबको कोविड-19 प्रोटोकॉलों को पालन करना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य ने ममता और बीजेपी पर कोरोना के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं राज्य के डॉक्टरों के सामूहिक मंच की बात की जाए तो ज्वाइंट फॉर्म ऑफ डॉक्टर वेस्ट बंगाल के निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर चुनाव अभियान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की सरेआम धज्जियां उड़ने पर गहरी चिंता जताते हुए उसके हालात पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। बिहार चुनाव से पहले आयोग ने कोविड-19 से बचाव के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए थे, पश्चिम बंगाल में तमाम राजनीतिक दल उनकी अनदेखी करते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि जब इतनी बड़ी रैलियों का आयोजन होता है तो सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना बेहद ही कठिन है, और जब हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है तो उसमें हर व्यक्ति को मास्क के लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर की भी इस पर है चिंता जो है साफ नजर आ रही है, लेकिन जो इस समय बड़े बड़े नेता है, अगर बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की ही बात की जाए तो उनको यह चिंता नहीं लग रही। अगर भारत की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना जो है अपना ये तो पूरी समय खराब स्थिति में है, बहुत ज्यादा हाहाकार मच चुका है। और पंजाब की बात की जाए तो वहां पर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में, कई शहरों में लॉकडाउन लगना शुरू हो चुका है, रात्रि नाइट कर्फ्यू लगना शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे ही बंगाल में चुनाव खत्म होंगे तो देखने वाली बात होगी कि वहां पर जो भयावह स्थिति होगी उसको कैसे सरकारें जो है दबाती है, और सबसे बड़ी बात है कि इसका नुकसान जो होगा वह वहां के आम लोगों के पास होगा। खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम को।